ओम शांति। 22 जनवरी 1977। बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है स्वयं का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। बाबा कहे, बाप दादा अपनी फुलवाड़ी को देख भी रहे हैं और सदा देखते भी रहते हैं। अमृत वेले से लेकर फुलवाड़ी को देखते हैं। आज भी बाप दादा फुलवाड़ी को देख रहे थे कि हरेक किस प्रकार का, कितना खुशबूदार और कैसा रूप रंग वाला फूल है। कली है या कली से फूल बने हैं, हरेक की विशेषता क्या है और आवश्यकता क्या है। खुशबूदार तो बने, लेकिन वह खुशबू अविनाशी और दूर तक फैलने वाली है। एक फूल होते हैं जिनकी खुशबू सामने से आती है, दूर से नहीं आती। तो यहाँ भी खुशबूदार तो बने हैं, लेकिन जब बाप के सम्मुख व सेवा के निमित्त आत्माओं के सामने जाते हैं तो खुशबू होती है, लेकिन सेवा के बिना साधारण कर्म करते हुए व शरीर निर्वाह करते हुए वह खुशबू नहीं रहती। कोई कोई फूल दूर से भी आकर्षण करता है, रंग रूप के आधार पर आकर्षण करता है, ना कि खुशबू के आधार पर। रंग रूप खुशबू आदि सभी में संपन्न हों, ऐसे बहुत थोड़े से चुने हुए फूल देखे। रंग रूप अर्थात सेंसिबल हैं और खुशबू वाले इसेंसफुल हैं। मेजॉरिटी सेंसिबल हैं, इसेंसफुल थोड़े हैं। सेंस के आधार पर सेवाधारी तो बन गए हैं, लेकिन रूहानी सेवाधारी बने ऐसे कम हैं। कारण, जैसे बाप निराकार सो साकार बन सेवा का पाठ बजाते हैं, वैसे बच्चों को इस मंत्र का यंत्र भूल जाता है कि हम भी निराकार सो साकार रूप में पाठ बजा रहे हैं। निराकार सो साकार यह दोनों स्मृति साथ साथ नहीं रहती हैं, या तो निराकार बन जाते या साकारी हो जाते हैं। सदा यह मंत्र याद रहे कि निराकार सो साकार, यह पाठ बजा रहे हैं। यह साकार सृष्टि, साकार शरीर स्टेज है। स्टेज और पाठधारी दोनों अलग अलग होते हैं। पाठधारी स्वयं को कभी स्टेज नहीं समझेंगे। स्टेज आधार है, पाठधारी आधार मूर्त हैं, मालिक हैं। इस शरीर को स्टेज समझने से स्वयं को पाठधारी स्वतः ही अनुभव करेंगे। तो कारण क्या हुआ? स्वयं को न्यारा करना नहीं आता है। सदैव यह समझकर चलो कि मैं विदेशी हूँ, पराए देश और पुराने शरीर में विश्व कल्याण का पाठ बजाने के लिए आया हूँ। तो पहला पाठ कमज़ोर होने के कारण सेंसिबल बने हैं, लेकिन इसेंस कम है। रूप रंग है, लेकिन खुशबू अविनाशी और फैलने वाली नहीं है। इसलिए अभी फिर से बाप दादा को पहला पाठ रिपीट करना पड़ता है। सेकंड में स्वयं का परिवर्तन सहज करेंगे। पहले अपने आप से पूछो कि स्वयं के परिवर्तन में कितना समय लगता है। कोई भी संस्कार, स्वभाव, बोल व संपर्क यथार्थ नहीं, लेकिन व्यर्थ है, तो व्यर्थ को परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाने में कितना समय लगता है। सूक्ष्म संकल्पों को, संस्कारों को जो सोचा और किया, चेक किया और चेंज किया, ऐसी तेज स्पीड की मशीनरी है। वर्तमान समय ऐसे स्वयं के परिवर्तन की मशीनरी फास्ट स्पीड की चाहिए, तभी विश्व परिवर्तन की मशीन तेज होगी। अभी स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं के सोचने और करने में अंतर है, क्योंकि पुराने भक्ति के संस्कार समय प्रति समय इमर्ज हो जाते हैं। भक्ति में भी सोचना और कहना बहुत होता है। यह करेंगे, यह करेंगे, यह कहना बहुत होता है, लेकिन करना कम होता है। कहते हैं बलिहार जाएंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं। कहते हैं तेरा, मानते हैं मेरा, अर्थात अपना। वैसे यहाँ भी सोचते बहुत हैं, रूह रूहान के समय वायदे बहुत करते हैं। आज से बदल कर दिखाएंगे, आज यह छोड़ कर जा रहे हैं,
आज यह संकल्प करते हैं, लेकिन कहने और करने में अंतर है, सोचने और करने में अंतर है। ऐसे विनाश के निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। तो अब बाप समान बनने के पहले इस एक बात में समान बनो, अर्थात स्वयं के परिवर्तन करने की मशीनरी तेज करो। इस अंतर को मिटाने का मंत्र व यंत्र सुनाया कि निराकार सो साकार में पाठ बजाने वाले हैं। इस मंत्र से सोचने और करने के अंतर को मिटाओ, यही आवश्यकता है। समझा? अब क्या करना है? स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। अपने आप में ही देखो कि बेहद की रात समाप्त होने में कितना समय है। संपूर्णता का सूर्य उदय होना अर्थात रात अंधकार समाप्त होना। बाप से पूछते हो अथवा बाप आपसे पूछे, आधार मूर्त आप हो। अच्छा, ऐसे सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सोचने और करने में समान बनने वाले, निरंतर निराकार सो साकार मंत्र स्मृति स्वरूप में लाने वाले, संपन्न वन विश्व पर मास्टर ज्ञान सूर्य समान अंधकार को समाप्त करने वाले, सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी के साथ बाबा कहे, विनाश की डेट का पता है? कब विनाश होना है? जल्दी विनाश चाहते हो व हाँ और ना की चाहना से परे हो। विनाश के बजाय स्थापना के कार्य को संपन्न बनाने में सभी ब्राह्मण एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएं तो परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। जैसे विनाश की डेट में सभी एक मत हो गए ना, वैसे कोई भी संपन्न बनने की विशेष बात लक्ष्य में रखते हुए और डेट फिक्स करें, होना ही है, तब संपन्न हो जाएंगे। अभी संगठित रूप में एक ही दृढ़ संकल्प परिवर्तन का नहीं करते हो। कोई करता है, कोई नहीं करता है, इसलिए वायुमंडल पावरफुल नहीं बनता है। मिनॉरिटी होने कारण जो करता है उसका वायुमंडल में प्रसिद्ध रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए अब ऐसे प्रोग्राम बनाओ जो ऐसे विशेष ग्रुप का कर्तव्य विशेष हो, दृढ़ संकल्प से करके दिखाना। जैसे शुरू में पुरुषार्थ के उत्साह को बढ़ाने के लिए ग्रुप्स बनाते थे और पुरुषार्थ की रेस करते थे, एक दूसरे को सहयोग देते हुए उत्साह बढ़ाते थे, वैसे अब ऐसा तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बने जो यह पान का बीड़ा उठाए कि जो कहेंगे वही करेंगे, करके दिखाएंगे। जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की कि मरेंगे मिटेंगे सहन करेंगे, मार खाएंगे, घर छोड़ देंगे, लेकिन पवित्रता की प्रतिज्ञा सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनियों के संगठन ने स्थापना के कार्य में निमित्त बन करके दिखाया। कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, करके दिखाया। वैसे ही अब ऐसा ग्रुप चाहिए जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। ऐसे ग्रुप सैंपल बने तब उनको और भी फॉलो करें। जो आदि में सो अंत में, ऐसे मैदान में आने वाले जो निंदा स्तुति मान अपमान सभी का पार करने वाले हों, ऐसा ग्रुप चाहिए। कोई भी बात में सुनना व सहन करना, किसी भी प्रकार से यह तो करना ही होगा। कितना भी अच्छा करेंगे लेकिन अच्छे को ज़्यादा सुनना सहन करना पड़ता है। ऐसी सहन शक्ति वाला ग्रुप हो। जैसे शुरू में पवित्रता के व्रत वाला ग्रुप मैदान में आया तो स्थापना हुई, वैसे अब यह ग्रुप मैदान में आए तब समाप्ति हो। ऐसा ग्रुप नज़र आता है जैसे वह पार्लियामेंट बनाते हैं ना, यह फिर संपन्न बनने की पार्लियामेंट हो। नई दुनिया नया जीवन बनाने का विधान बनाने वाली विधान सभा हो। अब देखेंगे कौन सा ग्रुप बनाती हो।
विदेशी भी ऐसा ही ग्रुप बनाना, सच्चे ब्राह्मण बनकर दिखाना। मधुबन से क्या बनकर जा रहे हो? जहाँ से आए हैं वहाँ पहुँचते ही सभी समझें कि यह तो अवतार अवतरित हुए हैं। जब एक अवतार दुनिया में क्रांति ला सकता है, तो इतने सभी अवतार जब उतरेंगे तो कितनी बड़ी क्रांति हो जाएगी। विश्व में क्रांति लाने वाले अवतार हो, ऐसे समझते हुए कार्य करना है। अच्छा, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे? बाप दादा इस ग्रुप को मैसेंजर ग्रुप के रूप में देख रहे हैं। एक एक अनेक आत्माओं को बाप का संदेश देने वाले हैं, ऐसे अपने को समझते हो। अब देखेंगे कि कौन सा माली कौन से फूल लाते हैं और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हो। सदैव माली अपने माली को बहुत प्यार से गुलदस्ता बनाकर पेश करता है, तो बाप भी देखेंगे। सुनाया इसेंस वाला होना चाहिए, रूहानियत की इसेंस हो। अपने को माली समझते हो, इतने सारे तैयार हो जाएंगे तो विश्व का कल्याण हो जाएगा। बाप दादा की यही उम्मीद है। सभी पांडव कल्प पहले की तरह अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त होते हुए देहाभिमान से पूर्ण रीति से गल गए हैं। जैसे पांडवों को दिखाते हैं कि पहाड़ों पर गल गए अर्थात समाप्त हुए, ऐसे देहाभिमान की स्थिति से समाप्त हो गए हो। अभी पूरे पांडव समान मर्जीवा नहीं बने हो। मर्जीवा अर्थात देहभान से मरना, तो मर्जीवा बने हो। मरना तो मरना, या अभी मर रहे हो? ऐसे होता है क्या? एक स्थान से मरना, दूसरे स्थान में जीना होता है। ये सब में होता है ना। यहाँ भी देहाभिमान से मरना और देही अभिमान से जीना, इसमें कितना टाइम चाहिए? कम से कम 6 मास तो हो गए हैं ना। पांडव प्रसिद्ध हैं ऊंची स्टेज को प्राप्त करने में, इसलिए पांडव के शरीर भी लंबे लंबे दिखाते हैं। शरीर नहीं, लेकिन आत्मा की स्टेज इतनी ऊंची हो तो वही पांडव हो ना। तीव्र पुरुषार्थ का सहज साधन है दृढ़ संकल्प। देही अभिमानी बनने के लिए भी दृढ़ संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। संकल्प में दृढ़ता नहीं तो कोई भी बात में सफलता नहीं। कोई भी बात में जब दृढ़ संकल्प रखते हैं तभी सफलता प्राप्त होती है। दृढ़ संकल्प वाले ही माया जीत होते हैं। माया से हार खाने वाले तो नहीं होना। जब माया को परखते नहीं तभी धोखा खाते हैं। परखने वाले कभी धोखा नहीं खा सकते। लकी हो जो प्राप्ति से पहले वर्षा लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। जब खुशियों के सागर बाप के बने तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अप्राप्ति क्या है जो खुशी गायब होती है? जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ खुशी होती है। अल्पकाल की प्राप्ति वाले भी खुश होते हैं, तो सदाकाल की प्राप्ति वालों को सदा खुश रहना चाहिए। कभी कभी खुशी में रहेंगे तो अंतर क्या हुआ? ज्ञानी अर्थात सदा खुश, अज्ञानी अर्थात कभी कभी खुश। तो सदा खुश रहने का दृढ़ संकल्प करके जाना। टीचर्स के साथ बाबा कहे, टीचर्स अर्थात फरिश्ता। टीचर्स का काम है पंडा बन करके यात्रियों को ऊंची मंजिल पर ले जाना। ऊंची मंजिल पर कौन ले जा सकेगा? जो स्वयं फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होगा। हल्का ही ऊंचा जा सकता है, भारी नीचे जाएगा। टीचर्स का काम है ऊंची मंजिल पर ले जाना। तो खुद क्या करेंगे? फरिश्ता होंगे ना। अगर फरिश्ते नहीं तो खुद भी नीचे रहेंगे और दूसरों को भी नीचे लाएंगे। अपने को फरिश्ता अनुभव करती हो? बिल्कुल हल्का, देह का भी बोझ नहीं। मिट्टी बोझ वाली होती है ना, देह भान भी मिट्टी है। जब इसका भान है तो भारी रहेंगे, इससे परे हल्का अर्थात फरिश्ता होंगे। तो देह के भान से भी हल्कापन, देह के भान से परे तो और सभी बातों से स्वतः ही परे हो जाएंगे। फरिश्ता अर्थात बाप के साथ सभी रिश्ते हों,
अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं, बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया। अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब बाप से और किसी से नहीं। तुम ही से बैठें, तुम ही से बोलूं, तो लेन देन सब खाता बाप से हुआ ना। जब एक बाप से सब खाता हुआ तो और सभी खाते खत्म हो गए ना। टीचर अर्थात जिसके सब खाते बाप से, अर्थात सब रिश्ते बाप से। जब बाप के बने तो पिछला खाता सब खत्म हो गया। इसको ही कहा जाता है संपूर्ण बेगर। बेगर का कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, खाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी वैभव से। सब खाते समाप्त। पिछले कर्मों के खाते में कोई भी बैंक बैलेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी चेकिंग करनी है। ऐसे कई होते हैं कि मरने के बाद कोई सड़ा हुआ खाता रह जाता है तो पीछे वालों को तंग करता है। तो चेक करते हो कि सब खाते समाप्त हैं। स्वभाव, संस्कार, संपर्क, सब बातें, सब रिश्ते खत्म, फिर खाली हो जाएंगे ना। जब इतना हल्का बने तभी पंडाबन औरों को ऊंचा उठा सकेंगे। तो समझा टीचर्स को क्या करना होता है। टीचर बनना सहज है या मुश्किल? टीचर बनना भी बाप समान बनना हुआ। तो जो टीचर की सीट लेता है वह बाप समान बनता है। टीचर बनते हैं अर्थात जिम्मेवारी का संकल्प लेते हैं, तो बाप भी इतना सहयोग देते हैं। जो जितनी जिम्मेवारी लेता उतना ही बाप सहयोग देने का जिम्मेवार है। जब बाप जिम्मेवारी ले लेते तो मुश्किल हुआ या सहज? जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो स्वयं नहीं उठानी चाहिए। जिसके निमित्त बनते उनकी जिम्मेवारी अपनी समझते तो मुश्किल हो जाती है। जिम्मेवार बाप है ना कि आप। अपने आप के ऊपर बोझ तो नहीं रख लेते। कईयों को बोझ उठाने की आदत होती है, कितना भी कहो फिर भी उठा लेते हैं। यह ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, यह व्यर्थ का बोझ है। बोझ बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बन बाप के ऊपर छोड़ने से सफलता भी ज़्यादा, उन्नति भी ज़्यादा और सहज हो जाएगा। टीचर्स तो बाप को प्रिय हैं, क्यों? फिर भी हिम्मत तो रखी है ना। बाप दादा हिम्मत देख हर्षित होते हैं, लेकिन हिम्मतहीन देख आश्चर्य भी खाते हैं। टीचर्स को क्यों और क्या के क्वेश्चन में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी क्यों भी ऐसी हो जाएगी। टीचर्स अर्थात फुल स्टॉप की स्थिति में स्थित। क्वेश्चन वाले प्रजा में आ जाते हैं। फुल स्टॉप अर्थात राजा। क्वेश्चन वाले को कब अतीन्द्रिय सुख नहीं हो सकता, इसलिए टीचर्स की विशेष धारणा फुल स्टॉप की स्टेज। टीचर्स अर्थात इन्वेंटर बुद्धि। प्रोग्राम प्रमाण ही सिर्फ चलने वाले नहीं, इन्वेंशन करने वाले। क्या ऐसी नई बात निकालें जो सहज और ज़्यादा से ज़्यादा को संदेश पहुंच जाए। यह इन्वेंशन हर एक को निकालनी है। अच्छा, ओम शांति।